सनातन धर्म के बारे में कहाँ से जानें, यह प्रश्न हमारे मन में हमेशा से उठता रहता है। हमारे पास सनातन धर्म में पढ़ने के लिए ज्ञान मार्ग, भक्ति मार्ग और कर्म मार्ग तीन रास्ते हैं। सनातन धर्म में पढ़ाई शुरू होती है वेदों से, विशेषकर ऋग्वेद से। सबसे पहले हमें समझना होगा कि वेद क्या हैं। हमारे वेद महज किताबें नहीं हैं, ये वैदिक काल की धर्म ग्रंथों का वर्गीकरण है और उनमें बहुत कुछ आ जाता है। यहाँ हमने शुरुआत की है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों से, क्योंकि सबसे पहले ऋग्वेद का ज्ञान प्राप्त करना ही उचित माना जाता है। तो आइए चलते हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्त 47 की ओर। नमस्कार सभी को। सूक्त 47 से पूर्व सूक्त 1 से लेके 46 तक के सूक्त अत्यंत सरल शब्दों में मैं अपने अन्य वीडियो में प्रस्तुत कर चुकी हूँ और आज हम सूक्त 47 की जानकारी प्राप्त करते हैं। हे यज्ञ कर्म का विस्तार करने वाले अश्वनी कुमारों, आपने इस यज्ञ में अत्यंत मधुर और एक दिन पूर्व शोधित सोमरस का आप आएं और सेवन करें। यज्ञकर्ता यजमान को रत्न एवं ऐश्वर्य प्रदान करें, यानी कि एक दिन पहले ही जो सोमरस बनाया गया है, शोधित किया गया है, उसको आप आएं और ग्रहण करें। और यज्ञकर्ता जो कि यज्ञ करने वाला याजक है, उसको रत्नों और ऐश्वर्य को प्रदान करें। हे अश्वनी कुमारों, 3 व्रत युक्त त्रिकोण 3 अवलंबन वाले अति सुशोभित रथ से यहाँ आए। यज्ञ में कण्व वंशज आप दोनों के लिए मंत्र युक्त स्तुतियां करते हैं, उनके आह्वान को सुने। यहाँ पर कण्व वंशज के बारे में बताया गया है कि कण्व वंशज कौन है। ऋग्वेद के कण्व वंशज एक महत्वपूर्ण ऋषि परिवार है जो अपनी विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जाने जाते हैं। कण्व वंशज ऋग्वेद के कुछ सूक्तों के रचनाकार हैं, जो प्राचीन भारतीय साहित्य का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इनकी शिक्षाएं आज भी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। इनकी विद्या और आध्यात्मिक ज्ञान और ध्यान पद्धति प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हे अश्वनी कुमारों, शत्रुनाशक, यज्ञवर्धक, अत्यंत मीठे सोमरस का पान करें। आज रथ में धनों को धारण कर हविदाता यजमान के समीप आए। हे सर्वज्ञ अश्वनी कुमारों, 3 स्थानों पर रखे हुए कुश आसन पर अधिष्ठित होकर आप यज्ञ का सिंचन करें। ऋग्वेद के इन मंत्रों में, इन सूक्तों में कुश को बहुत महत्व दिया गया है। स्वर्ग की कामना वाले कण्व वंशज सोम को अभिषेक कर आप दोनों को बुलाते हैं। यज्ञ को बढ़ाने वाले शुभ कर्मों के पोषक हे अश्वनी कुमारों, आप दोनों ने जिन इच्छित रक्षण साधनों से कण्व की भली प्रकार रक्षा की, उन साधनों से हमारी भी भली प्रकार रक्षा करें और प्रस्तुत सोमरस का पान करें। शत्रुओं के लिए उग्र रूप धारण करने वाले हे अश्वनी कुमारों, रथ में धनों को धारण कर आपने सुदास को अन्न पहुंचाया है। उसी प्रकार अंतरिक्ष या सागरों से लाकर बहुतों द्वारा वांछित धन हमारे लिए प्रदान किया है। यहाँ सुदास के बारे में बताया गया है कि ऋग्वेद में सुदास एक महत्वपूर्ण राजा हैं, जो भरत वंश के शक्तिशाली और प्रसिद्ध राजा के रूप में जाने जाते हैं। सुदास ने दशराज युद्ध में भाग लिया था, जो एक महत्वपूर्ण युद्ध था जिसमें उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति और नेतृत्व क्षमता का प्रदर्शन किया था। हे सत्य समर्थक अश्वनी कुमारों, आप दूर हो या पास हो, वहां से उत्तम गतिमान रथ से सूर्य रश्मियों के साथ हमारे पास आए। हे देवपुरुषों अश्वनी कुमारों, यज्ञ की शोभा बढ़ाने वाले आपके अश्व आप दोनों को सोमयाग के समीप ले आए। उत्तम कर्म करने वाले और दान देने वाले याजकों के लिए अन्नों की पूर्ति करते हुए आप दोनों कुश के आसन पर बैठे। हे सत्य समर्थक अश्वनी कुमारों, सूर्य सदृश तेजस्वी जिस रथ से दाता
याजकों के लिए सदैव धन लाकर देते रहते हैं, उसी रथ से आप मीठे सोमरस पान के लिए पधारें। हे विपुल धन वाले अश्वनी कुमारों, अपनी रक्षा के निमित्त हम स्त्रोतों और पूजा अर्चनाओं से बार बार आपका आह्वान करते हैं। कर्म वंशजों की यज्ञ सभा में आप सर्वदा सोमपान करते रहें। ये हुआ आज सूक्त 47। अब हम मिलते हैं सूक्त 48 के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार सभी को, खुश रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।